मैया। भगवान ने कहा, अरे मैया, इन गोपीन के माखन में जो स्वाद है वो तेरे माखन में नहीं है, इसलिए मुझे पल्लेदारी करनी पड़ती है। अब मैया यशोदा बड़े आवाम पड़ गई कि बताओ, मेरे घर की गाय बहुत अच्छी हैं, हर तरह से अच्छा माखन बनाया जाता है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है, ऐसी क्या बात है। तो मैया ने घर घर जाकर के देखा कि गोपियां ऐसा क्या तरीका अपनाती हैं कि जो माखन इतना अच्छा बनता है। ये सत्यनारायण की कथा की जो पंजीरी होती है ना, अब उस स्वाद को कोई हलवाई नहीं ला सकता। पंजीरी का जो स्वाद होता है सबने खाई होगी, और बेईमानी करके क्यों खाई होगी है। तो वो जो स्वाद होता है वो कब हलवाई से कहो कि भैया जैसा स्वाद लाए दे, ऐसा स्वाद जो है कहू हलवाई की दम नहीं है कि ला सके। क्योंकि उस दिन जो है ठाकुर जी का चिंतन करते हुए प्रसाद बनता है। आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा होगी है, आज हवन होगा, यज्ञ होगा छोटा सा, पूरे दिन भगवान का चिंतन होता है। तो मैया यशोदा ने कोशिश करी कि देखूं घर घर काहे रोए। तो घर घर में जाकर के क्या देखा कि हर गोपी याने याने गीतानि तद्बाल चरितानि च याने याने गीतानि तद्बाल चरितानि च। तेरी मैया, मसालों तो सब बाजार को ही है, लेकिन कोई मैया उन्हीं मसालों से बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाती है, और कोई कोई उन्हीं से ऐसा भोजन बना देती है कि आदमी को मुंह पजर जाए, मिर्चन के मारे, मसाले के मारे। और मुंह पजरे तहाँ तक कोई ज्यादा बड़ी बात ना है, मुंह में लगाओ तो मुंह पजरे, पेट में डालो तो पेट पजरे, और दूसरे दिन सवेरे सवेरे तो भगवान ही मालिक है कहाँ काम जो है। अच्छा, आप लोग समझदार बहुत है, समझ जाते। तो बनाने वाली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि माताएं हंस के भगवान का भजन करते हुए प्रसाद बनाएंगी तो उसमें स्वाद अलग होगा, और रो रो के बनाएंगी तो बाको स्वाद अलग होगा, है ना। जब माताएं रो रो के भोजन बनाती है ना, तो उसमें आटे में फिर पानी कम डालना पड़ता है ना। हमारी परिचितानी कह रही है कि कछु तो आंसू तो ही बच जाते हो परात। पर भैया आंसू ते भर जाए तो कोई बात ना है। ये नियम है कि जब गंगा बहेगी और जमुना बहेगी तो बीच की सरस्वती टपकेगी। भाई कितने रोको, वो यूं कहते हैं कि मैं पीछे कैसे रह जाऊं है। तो बनाने वाली का बड़ा प्रभाव पड़ता है भोजन के ऊपर। मैया यशोदा ने देखा कि भगवान का भजन करते हुए सारे कर्म कर रही हैं। अच्छा, भगवान को भजन करते भाई कर्म करोगे तो कर्म क्या बन जाएगा? भजन। कर्म ही पूजा बन जाएगा। बहुत सी माताएं सवेरे सवेरे भजन लगा देंगी, कथा लगा देंगी मोबाइल में,
और फिर पूरे घर का काम करती हैं। तो समझ लो भजन को भजन और काम को, और पामू अधर उठे तो है, जब भजन चल रहे हैं पामू अधर उठे वो। और बहुत सी गजू वैसी होते हैं, मोबाइल तो चलाए नहीं, भजन तो चलाए नहीं, सवेरे जगत खेम गारी हैं। बोले कौने देते, बोले बालकन ने। बोले काव काव के बालक ना होते तो, बोले आदमी है। बोले आदमी नहीं हो तो, बोले जिन्हें देनी है बिना कोई कमी ना है, वो तो भैंस भोय नहीं देते रहते हैं। जिन्हें देनी है गाड़ी बिना कोई कमी तो रही है। एक बार मैं एक गांव में रुके, कथा पहले मैं गांव में जैसे जहाँ कथा होती वही गांव में रुक जाता था। तो गांव में रुके तो बगल में एक मैया जो है रोज सवेरे जगत घेम गारी देव करे। और देव करे कौन है, भैंस है, और अटपटी गारी दे। मैंने कितना पूछी, मैंने भैया जी भैंस तो गारी सुन रही है कि समझ रही है? ए बोले बाबा तुम का जानो, जो जा सुननी चाहिए या समझनी चाहिए वो सब समझ रही है। मैंने कि तेरा काम कर रहा है? हम तो साच मान जो समझ रहे कि भैंसी गाड़ी दे रही है, आज मालूम पड़ी है भैंसे गाड़ी दे करे हैं। तू ज्यादा जो है खाए खाए के भैंस जो है मोटी है रही है कब इतना कटवाए दूंगी कटवाए। मैं पहले जो समझ दो कि भैंसते कह रही है, बाद ना मालूम पड़ी। तो जिन्हें गाड़ी देनी है बिना के लिए तो भैया 50 उपाय है ना। लेकिन मैया यशोदा तो घर घर देख आई, गोपी धार निकाल रही है तो भी भगवान का भजन हो रहा है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक बात बताऊं, भजन तो भीतर चलता रहेगा और हाथों से काम होता रहेगा। जरा मुझे देखना, नेक देर में गोपी समझो और समझना कि मैं काम भी कर रही हूं और भगवान का भजन भी हो रहा है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत। बताओ मैं क्या कर रही हूँ? दूध निकाल रही हूँ, काय को? ऊँटनी को, गैया को है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बताओ रही मैं क्या कर रही? मठा फेर रही है ना?
तो मठा में ते मठा फेर के मठा में ते का निकालूंगी ढेड़ा सा। अरे बाबरियो मठा तो बनेगो फिर फिरावी के तो का फेर रही हूँ, दही फेर रही हूँ है ना। फिर बा में ते का निकालो माखन हो। हाँ सब समझ रही हो। अब की बताना। वो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। बताओ मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा चून पीस रही हूँ ना, चून पीस रही हूँ। कछु बावरी तो है कर रही है। हाँ अच्छा चूने पीस का करूंगी बा मैं। हाँ गेहूं पीस रही हूँ। चून तो बन तो पिसवे के जब बाद विशेरा में सब लोग बावरी से लगाते हैं मुझे। घर पे गेहूं ले जाएंगे और का कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, चून पिसाए हुए। अब जो बताओ चून पिसाए हुए जा रहे हैं कि गेहूं पिसाए हुए जा रहे हैं। और चून ही है तो तुम्हारे पास तो पिसाए हुए की जरूरत का है, चून पिसाए हुए जा रहे हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बताओ मैं क्या कर रही, न्यारू कूट रही है ना। लूसनों को चरी और कचू मान ले। सही बात है, कचू मान ले। अब लास्ट एक बात और पूछूंगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। अब बताओ मैं क्या कर रही। पहले मैंने पानी खींचो, फिर डालो गोबर में है ना, फिर का थापे कंडा। हम बे कंडा ने थाप के जलेबी बनाऊंगू। हाँ गोबर थापेंगे तब कंडा बनेंगे। और जिस सब बावरी मोते कह रही कंडा थापे है, गोबर थपता है तब बनते हैं कंडा। अब एक बार मन से मेरे साथ तालियां बजाएंगे मेरी तरह। हरि बोल। हे भगवान, जो ऊपर हाथ करके तेरे लिए तेरी कथा में ताली बजा में उनका भला करना, उनको खूब भैंस दूध देती रहे। भगवान उनको भला करे। और जो नहीं बजा में हरि बोल।
मैया यशोदा ने देखा कि ये ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो घर आई और सबरे अपने दास दासी थी वे सब और कामने में लगा दे। बोले अब लाला को माखन तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, और तना नौकर नौकरानी बना दे। अब भैया अपने हाथ को अपने हाथ को है, नौकर न को नौकर न को है। तो एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिन कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अपने आप मंथन करवे लग गई। अच्छा, और दिना भगवान सीधे जगत खेम डोल में जाते, लेकिन आज भगवान को इतनो भाव से और प्रेम से कीर्तन करते भाई यशोदा ने माखन बनायो कि आज बजाय डोलवे के और भगवान स्वयं मैया के पास आ गए। और दिना तो मनावट डोलती, लाला ने के रुक जा मोहता तो बाजा। ये अड़ोस ने पड़ोस ने कहा कहेंगी कि जाकी मैयो जो है ऐसी है कुलच्छिनी है, जाको महुना धोयो बालक को कैसो डोल लो है, जो खुद फूबरिया हो जाको बालक को ऐसे ही डोल लो है। ताते जो है मनावट डोलती मैया, और रोज प्रार्थना बातें कहती, लाला रुक जा, और लोभ लालच देती थी। क्या? दाखन ते गोझा भर दूंगी, कजरा पुछवाए जा आखिन को। दाखन ते गोझा भर दूंगी, कजरा पुछवाए जा आखिन को। माखन को लोना दे दूंगी, कजरा पुछवाए जा आखिन को। माखन को लोना दे दूंगी, कजरा पुछवाए जा आखिन को। बुलामनो पर्यो न लालच देनो पर्यो न कजू, सीधे आके मैया के पास। मैया, ए मैया, अभी भी मैया का दूध पीते हैं। पहले माताएं कई साल तक बच्चों को अपना ही दूध पिलाती थी, और अब बात अलग है गई है। अब क्या उन्हें अपने शरीर की ज्यादा चिंता है? लेकिन पहले माताएं 3 साल तक बच्चों को दूध पिलाती थी। 2.5 साल 3 साल ते ऊपर मोह पता होना है। हो सकते है कछु ऐसी हो जिन्हें 3 साल से ज्यादा अपने बालकन दूध पियायो हो। कोई हत्या एकाद ऐसी जाने अपने बालक के 3 साल से ज्यादा अपना दूध पियायो हो। अरे क्यों निकल आई भैया? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब कभी मैदान में युद्ध की में जरूरत पड़ती है तो यूं ना कहते आ जाते हैं भैंस को दूध पियो हो, तो है ना? क्या कहता है? माँ को दूध पियो हो तो आजा मैदान में। लाला बोलो, अरे मैया ने कहा मुझे दूध पिया दे। अब मैया ने अभी वो शुरू ही करो, धर्रा का मार रखा। जाड़े के दिन आए। अब मैया ने सोची कि हवाला बंद करती हूँ तो फिर जो ठंडो हो जाएगा, दोबारा जाम फिर पानी मिलानो पड़ेगा, देनो पड़ेगा। कैसो पानी देंगे? गरम। और गर्मी न में? अच्छा, चौमासे में। तो बोले भैया लाला ने के रुक ले, मुझे पूरा कर लन दे। बोले नहीं, हम तो पहले पियेंगे। नहीं माने और जाके रही पकड़ ली। अब मैया अपना दूध पियावन लगी। इतने में का भयो, बरोसी में जो दूध गरम हैरो का हो ते उफनन लगो। उफन के जब आग पे गिरो तो बाकी खुशबू तो अलग ही होती है। गैया भैंस के दूध है, आप जो है
अग्नि पे डालोगे तो खुशबू आवेगी। और थैलिया के दूध है जो आम तुका है बाजार में, बाय तुम आग पे डाल के देखियो बामे ते खुशबू नहीं आवेगी। क्योंकि दूध हो तो, लेकिन कछु लोग भैया प्याय के बालक नहीं समझ रहे हैं कि वो जो है पहलवान कर देंगे हैं। दूध की जैसे खुशबू आई सो मैया ने एकदम हड़बड़ाहट में वह दूधे बचावे के लिए लाला जल्दी ते पटक्यो और दूधे बचावे चली गई। अब जा बात है देख के लाला है बड़ा गुस्सा आया, बता हमारी कीमत या दूध के ऊपर आवर ना जाकर हमें है, बता हम इतनी बुरी तरह फेंके हमारे तो सोची नहीं थी। लाला बड़ा गुस्सा आयो, बोले यार दूध तो ज्यादा प्यारो अम्मा है तो या दूध ही देखना है तो जितने वो दूध के दही के और माखन के मटका धरे ना, तो लाला ने लेके धाड़ 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 तो पूरे आंगन में जो है फैल गो। और उधर से एक है बचावे गई, चार बिगड़ गए हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है जीवन में, भगवान को छोड़ करके संसार के कामों को जब हम ज्यादा बनाने चाहते हैं तो हमें ये भूल जाना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब वो बिगाड़वे पे आ गया तो तुम एक है बचाओगे और वो चार बिगाड़ देगा। और यदि वो बनाने पे आ गया तो फिर सारी दुनिया कितने बिगाड़ने की कोशिश करे, फिर हमारा कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं है। अब का भयो मैया बड़ा गुस्सा आयो, सो लेके लकड़िया और लाला के पीछे पीछे दौड़ पड़ी कि तू बहुत ढीठ है गोए, बहुत बदमाश है गोए, और तैने मेरी मटकी फोड़ दई। और वो घुटी घुटाई मटकिया हाथी में ददिया सासु के हाथ की अब ना रहते हैं ना। हम पहले वो घुट जाती तो चीक नहीं हो जाती, बहुत अच्छी रहती, मजबूत रह जाती। अब हम ये अब की बहू तो आगे बढ़ाए हुए लायक है। अब जे तो क्या कहते हैं वो कुकर आ गए, कुकर गैस पे कुकर धरियो और बा में यो अग्नि तेज कर दी है। भाई पहले जो दूध गर्म होता ना हड़िया में, आहा सवेरे से लेके सांझ तक धीमे 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 धीमे, और बा में फिर मोटी पड़ जाती थी है मलैया, मलाई पड़ जाती थी। आहा बाकी खुशबू ते ही समझ लो देवता घुसा जाता है। मुझे भी कभी कभी कहीं 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 पीने को मिलता है, कभी कभी काहे का मटकिया का गर्म किया हुआ दूध, और कहीं कहीं वैसो मिल तो न्यू बापे का नाम गैस पे न्यू बा में भगोनिया सी करो 2-3 बार करो हुर्र लाके दे दो। वो जो दूध गर्म होता था कैसा पड़ जाता था, लाल है, लाल पड़ जाता था। फिर बाकी जमाओ दही, और दही के ऊपर ही वो मलैया जम जाए हैं। फिर बाद दहिया सवेरे समझो काटे हुए को मन नहीं हो तो चम्मच लगावे को बिगड़ जाएगी है, चम्मच लगावे को मन नहीं हो तो बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने ये सब जो है ना फैला दो, और मैया लकड़िया लेके पीछे पड़ी कि तैने मेरो सब नुकसान कर दो। बहुत दौड़ी मैया, लेकिन लाला हाथ नहीं आयो, फिर थक के बैठ गई। तब स्वयं फिर भगवान आए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अपने बल पे कोई पकड़ेगा तो मैं कबू हाथ ना आनो, लेकिन थक जाएगा और मेरे भरोसे बैठ जाएगा तो फिर मैं अपने आप आ जाऊंगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं। मैया ने उखल से बांध दिया। उखल से बांध करके मैया अपने काम में लग गई और कह दी कि सुने आज तो पूरे दिन कछु नहीं मिलेगा, न रोटी न पानी, माखन तो बहुत दूर की बात है, तो ये कछु नहीं मिलेगा। अब भूखे प्यासे भगवान बंधे हैं।
भगवान ने सोची कि भैया बैठे थे बेगार बलीला को जो काम वैसे ही कर ले बंधे बंधे को। तो बाग यशोदा के आंगन में दो पेड़ ठाड़े, उन्हें नारद जी को श्राप लगे। पहले वे गंधर्व आते कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, उन्हें श्राप लग गो, संतन को सम्मान नहीं करो मैंने। तो नारद जी ने श्राप दे दो कि जाओ तुम पेड़े जाओ। आज वे ठाड़े, फिर नारद जी के पावन में गिर पड़े। जब श्राप लगे कहो तो भगवान ने कह दी, नारद जी ने कह दी कि ठीक है तुम्हें कहो भगवान आएंगे छी देंगे, सोई तुम्हारा श्राप समाप्त है जाओ। आज कन्हैया ने सोची कि चलो नारद जी के वचन को पूरा कर दें। तो उखल गिराए लो और भाई लेके चले। जब वह खचेरते भाई लेके चले तो वो उखल तो अड़गो दोनों पेड़न में, और स्वयं भगवान आगे निकल गए। रस्सी बंधी है कमर में और रस्सी में उखल बंधो है, दोनों पेड़ जो है टकरा गए। और भगवान ने जो है दोनों पेड़ों के बीच में से निकल के ऐसा झटका दे सो दोनों पेड़। बोलो गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो गिरिराज महाराज की। दोनों पेड़ गिर पड़े। अब दोनों पेड़न में थे वे दोनों श्राप मुक्त भये गंधर्व जब स्तुति करने लगे भगवान की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसुमनस् तव पादयोर्नः। हस्तौ च करमसुमनस् तव पादयोर्नः। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा आशीर्वाद देना कि अब हम जन्म लें तो बस वाणी से केवल तुम्हारे भजन गावे, कीर्तन करें, माला जप करें। जब वाणी थे चुगली निंदा बुराई काऊ के चक्कर में हम न पड़ें, ऐसी आशीर्वाद दे देना। कानों से काऊ की निंदा चुगली न सुने, केवल आपकी भक्ति, आपका भजन और आपकी कीर्तन और कथा का ही श्रवण करें। हाथों से आपके लिए कर्म करें और जो मन जो है आपके चरणों में ही लगा रहे, ऐसी कृपा करना। ऐसी स्तुति करके जब वे चलन लगे, भगवान ने कहा अरे भले मानसा सुनो सुनो सुनो, अरे नेक रुको तो सही। बोले क्या बात है, मैंने तुम्हारो इतनो पुरानो बंधन खोलो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम भले मानसो यूं तो सोचते कि भाई मेरी कमर की रस्सी खोल जाए, हैं? अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, ये कौन सा तरीका है? उन दोनों गंधर्वों ने कहा भगवान सही बता में आप तो बंधे ही अच्छे लगता हो, क्योंकि आप यदि बंधे न होते तो आज हम न खुले होते। बंधने का मतलब है भक्तों के प्रेम की रस्सी में, निर्गुण से सगुण में, निराकार से साकार में जब आप आते हो तो हम जैसों का कल्याण हो जाता है। और फिर सुनो, हम जैसा कोई जीव बंध जाए तो खुलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हे भगवान आप तो बंधना भी जानते हो और अपने आप खुलना भी जानते हो, हैं? आप तो बंधना खुलना दोनों जानते हो प्रभु। एक दिन क्या हुआ भैया, एक गोपी थी बड़ी बूढ़ी, बाके जहां भगवान गए, बोले मौसी ओ मौसी, बोले हाँ। बोले हमें सारी दुनिया नौता करके ग्वालों को जिमाती है, तैने आज तक हमते कब ना कही। बोले लाला मैंने कब नहीं करी है, ते मनो है तो बता कब को नौता कर तुम तेरो। बोले परसों पूर्णवासी सत्यनारायण की कथा होगी, तू आ जाना। बोले अकेलो आ जाऊं कि ग्वाल वालों के संग? बोले संग आ जाइयो। बोले कै बजे आ जाऊं? बोले लाला 12-1 तो बज जाएगा। बोले नहीं नहीं
12-1 बजे तक तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें चाहिए सवेरे 8 बजे। बोले नहीं लाला 8 बजे तो कैसे नहीं बन पावेगी, 12-1 बजे आएगी। आखिर कोई निर्णय नहीं है पायो और 12-1 बजे की बजाय वो सवेरे 8 बजे आएगा। सवेरे 8 बजे आए के हैं, बोले मौसी मौसी, बोले हाँ भूख लग रही है तेन नौता करियो। बोले लाला अभी तो पहलो पूरी न को घना मैंने कढ़ैया में डालो है, अभी तो कैसे दे दूं ठाकुर जी को भोग ना लगे। अरे मौसी आज मोइये ठाकुर जी मान ले। बोले हमें नंग दड़ंगे से है तो ठाकुर जी मान लो, तो नाक पहुंचे वो आमत ना है तू ठाकुर जी है। अरे मौसी कहाँ थे ठाकुर जी? बोले पंडित जी आए कल अंदर धरे गए चौकी पे। बोले अच्छा ठीक है। पीछे ते गए, खिड़की में घुस गए, वो जो गोपी थी बाकी पीछे गोपी को बिटोरा धरियो। बिटोरा तो जानते ही होंगे, तो बिटोरा में माता क्या करती हैं सर्दी के दिना में कंडा निकालने के बाद खाली कर लेते हैं, वहां में कुतिया भी आ जाते हैं क्योंकि वहां में रहते हैं गर्मी। सर्दी के दिना में वहां में गर्मी भवका रहते है, तो वहां में कुतिया भी आई थी। तो भगवान ने 2 पिल्ला पकड़ के और जाके बाकी चौकी पे थे ठाकुर जी हटा ले और पिल्ला धरिया है और आके सामने थे। फिर बोले गोपी चौकी पे तो देख आते ठाकुर जी भूखे रो रहे हैं तेने कितनी देर कर दी है। अब गोपी तो मन में सोच रही कि वो तो ठाकुर जी तो पीतर के हैं, बे कहाँ रोवन लगे हैं। बोले ना ना लाला हमारे ठाकुर जी ऐसे ना सो रो में। बोले मेरी बात मान ले गोपी पछतावे आज ते ठाकुर जी रो रहे हैं। तो भाई लाला खुश कर वे के ले। बोली ठीक है ला देख आवा तू। और जैसे वो भीतर गई तो चौकी पे थे पीतर के ठाकुर जी गायब और पिल्ला कूं 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 कर रहे हैं। अब तो बड़ी गुस्सा भाई। बोले तैने मेरी चौकी बिगाड़ दी और पंडित जी आएंगे नाराज है जाएंगे। बहुत गुस्सा भाई। भगवान चले गए, लेकिन फिर आए 12-1 बजे। गोपी हम भूखे हैं, ग्वाल वालन के संग आयो हूं। बोले वैसे त्यो मोहता उतना खवाए हुए लायक तेने आज मैं परेशान कर दी हूं, पर चल मैंने आज वचन दिया है तो मैं तो खवाऊंगा। बैठ जाओ दगरे में, लाइन पे बैठ जाओ। पहले जमानो कितना अच्छा हो कि जो है जब दावत होती थी ना है यूं ही दगरे में बैठ जाते, अपनी चप्पल पनैया उतारी बनई पे बैठ गए है ना। चोरी को डर न चकोरी को है, झंझट खत्म। आओ जवानी सब परस दे, पूरी कचौरी साग खीर। भगवान से बोली कि करो शुरू। तो ग्वाल वाल जैसे शुरू करने लगे तो भगवान बोले रुको 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 रुको। बोले का है गो? अरे बोले पहले शुरू करे थे पहले जा गोपिया कम से कम आशीर्वाद तो दे। ग्वाल वाले बोले भैया जी हम पे दे ना हो तो हमारी तरफ तो तू दे दे। बोले आओ। भगवान बोले हे भगवान हे परमात्मा जा पूरे ब्रज पे जा गोपी के घर पे जा वृंदावन पे ऐसी बीजरी पर है, ऐसी बीजरी पर है तो सबको सू पड़ा। गोपी बोली ऐसो आशीर्वाद पहली बार मिल लो है एक तो खावी को दे रही और ऊपर से सत्यानाश कर रहा है। अच्छा चल ये बता तू मेरो करे तो कोई बात ना है, मेरी कोई दुश्मनी मान ले या कहूँ और अपने दुश्मन को करे। तू जो पूरे ब्रज को ही सत्यानाश कर रहा है, पूरे वृंदावन को, क्या वृंदावन ने तेरे का बिगाड़े हो? अच्छा जो बता जब वृंदावन पे पूरे पे बिजली पड़ेगी तो तू कहाँ से बच जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? बोले बिल्कुल नहीं मरूंगा। बोले क्यों? अच्छा भयो ऐसा हो कि भूल चूक में वो गोपी पश्चत लाला की पत्थर पे एक चीज नहीं पहुंची, बाको नामो खीर। जनका चक्कर पर को बेचारी बड़ी बूढ़ी थी भूल गई, सबने सब चीजें पश्चात ही लेकिन बाबे खीर नहीं पहुंची। सो लाला बोलो कि मुंह पे बिजली नहीं पड़ेगी बिल्कुल। बोले क्यों? अरे मौसी जब मैं खीर में ते बच जाऊंगो तो बिजली पे बच जाऊंगो। जब गोपी बोली बावरे तू
तू वैसे ही मुंह ते कह दे कि मुंह पे खीर ना पहुंची है, इतना बड़ा बमंडर बनावे की क्या जरूरत है? ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। लोकन हो में नाय। ऐसो बैकुंठ हो में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक में नाय। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। गर्भ इंद्र को दूर भगायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ऐसो वैभव बारो। ऐसो वैभव बारो। तो भी ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में नाय।
लोकन हूँ मैं नाय। वैकुंठ में नाय ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में ओ ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में ऐसो वैभवारो तो भी ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो